डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.6 क्लास 9 की करने लगे हैं। नया टॉपिक है, हमारा मैट्रिक लेवल पहले ये नहीं था। नया इंट्रोड्यूस किया गया टॉपिक बेरिंग्स। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे बच्चों के साथ शेयर भी करें, और ताकि आपको मैथ्स से रिलेटेड नई नई वीडियोस जो आप तक पहुंचती रहे। ये नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेरिंग्स का। बेरिंग्स क्या होते हैं? बेरिंग्स आर द एंगल्स। बेरिंग्स आर द एंगल्स measured clockwise। दो किस्म के होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और एक क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इनको क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है फ्रॉम फ्रॉम ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ से मेजर किया जाता है, नॉर्थ, एंड एक्सप्रेस इन 3 डिजिट नंबर्स। एक्सप्रेस एज 3 डिजिट। इसको 3 डिजिट नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है। बेरिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सेलर्स यूज़ करते हैं, पायलट यूज़ करते हैं, ताकि अपनी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करें। और दे आर ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं अपनी डायरेक्शन को नेविगेट करने के लिए, एग्जैक्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बेरिंग्स पायलट्स और सेलर्स वगैरह यूज़ करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.6 का, इसमें ये एक्सरसाइज 6.6 है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, measure 3 figures bearing of B from A with the help of protractor in each of the following case। अब ये D आपने इस्तेमाल करना है इसके लिए D यूज़ करना है। अब A की B की बेरिंग फ्रॉम फाइंड करनी है हमने फ्रॉम A। तो इसके लिए क्या करेंगे, D हम यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पे D रखेंगे, और इसकी एग्जैक्ट अब बेरिंग क्या आती है। अब ये एंगल दो रीडिंग होती है हमारी, आपको पता है। डी पे एक ये होती है 0, 10, 20, 30, और एक जो है नीचे से इस साइड से होती है 0, 10, बोथ साइड से होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से। अब यहाँ आपकी लाइन किस साइड पर है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड रीडिंग लेनी है आपने। यानी इस पॉइंट से आपकी लाइन सेगमेंट आपको देखना है किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में रीडिंग लेनी है। अब ये एंगल 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऑलमोस्ट 60 आ रहा है, 60 डिग्री है। तो इसकी पॉइंट बी की ए से जो बेरिंग है वो हो जाएगी 60 डिग्री। इसको 3 डिजिट में लिखना है हमने। इसकी बेरिंग आ जाएगी 0, 6, 0, 60 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह अब इसकी इस पॉइंट बी की भी बेरिंग हमने फ्रॉम ए से फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इसको, क्योंकि ये हमारा नज़र आ रहा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है, तो हम इसको इस डॉटेड लाइन से आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस तरह डॉटेड लाइन आगे लगा लें इसके लिए। तो यहाँ तक तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको भी अगर आप इस तरह इंक्रीज़ करना चाहें तो इस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि डी से एग्जैक्ट मेजर किया जा सके। अब आपने डी का ये पॉइंट इस पॉइंट ए पे रखना है। ए पे रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये जो है कितने, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये कितनी डिग्री है। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ऑलमोस्ट तकरीबन 65 आ रहा है। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो जाएगा, और इसके बाद जो एंगल है वो 65 आ रहा है। तो 180, ये 180 है, 180 में हम 65 आगे ऐड कर देंगे। ये जो एंगल है ये 65 है, और पीछे ये वाला जो एंगल है 180 है। तो 180 प्लस 65, 5 और 14 और 1, 2। तो इसकी जो बेरिंग है फ्रॉम पॉइंट ए, इस पॉइंट बी की फ्रॉम पॉइंट ए जो बेरिंग है वो है 245 डिग्री। इसके बाद हमने अब इस केस में भी बेरिंग फाइंड करनी है हमने इसकी पॉइंट बी की फ्रॉम ए से। तो ये तो आपका जो है ना, ये आपका
इसका इस तरह करते हैं कि ये आपको देखें यहाँ से बेरिंग ये बनती है, नॉर्थ से होती है ना, ये सारी यहाँ तक इसकी बेरिंग बन रही है। तो इसमें फुल कंप्लीट रोटेशन हमें पता है 360 होता है। तो इसमें आप ये करेंगे कि ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे, ये एंगल मेजर करके 360 से माइनस कर लेंगे तो इसकी बेरिंग आ जाएगी। और इस एंगल को मेजर किया जा सकता है। इसको आप थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इस तरह प्रोड्यूस कर लें। और यहाँ आप इस पॉइंट ए पे इस तरह हम इसको रखेंगे, इस पॉइंट डी को ऐसे इस ए पे रखा तो ये एग्जैक्ट आपका यहाँ से इस साइड से मेजर करें, ये इस साइड से हम मेजर करेंगे 10, 20, 30, 40 और 45, तकरीबन ऑलमोस्ट 45 डिग्री कह सकते हैं आप इसको। 46, 45 आ रहा है, तो ये 45 आ रहा है। ये अगर 45 आ रहा है तो आपकी जो बेरिंग है वो 360 फुल 360 है। 360 में से 45 आप माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास 315 डिग्री इसकी बेरिंग आ जाएगी। इसकी जो बेरिंग है वो 315 डिग्री आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया गया कि स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड, फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी। यानी स्कूल ए की बेरिंग हमने फ्रॉम स्कूल बी से फाइंड आउट करनी है। तो इसमें बी, अब इसकी जो बेरिंग है यानी इस पॉइंट ए को और पॉइंट स्कूल ए को और स्कूल बी को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इसकी बेरिंग यहाँ से लेकर यहाँ से, क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट होती, नॉर्थ से लेकर यहाँ तक ये इसकी बेरिंग है स्कूल ए की फ्रॉम स्कूल ए बी से। तो अब इसमें हमारे पास ये एंगल जो है ये आपका 180 से ग्रेटर है। तो इसके लिए भी आप ये करेंगे, ये वाला एंगल अगर आप मेजर कर लेंगे, ये वाला एंगल मेजर करें तो इसको 360 से माइनस करें तो आपके पास बेरिंग जो है आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट बी के ऊपर डी को ऐसे रखेंगे, एग्जैक्ट डी के ऊपर रखेंगे इस पॉइंट को। इस लाइन को अगर आप इस तरह आगे, इसको आगे इस तरह इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर एग्जैक्ट इसके ऊपर आपने यहाँ रखा और अब इसको यहाँ से हमने एंगल मेजर करना था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड ये ऑलमोस्ट आपका 110 आ रहा है। ये वाला एंगल जो है 110 आ रहा है। ये एंगल आपका 110 आ रहा है। तो इसकी जो बेरिंग है फ्रॉम स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी वो 360 में से 110 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 250 आ जाएगा। बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी 250 है। ये 110 है, इसको रेज कर दें ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो आपका जो एंगल है वो बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी 250 डिग्री है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है टू बोर्ड्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट। दो बोर्ड्स के दरमियान 5 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड बेरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम ए इज़ 250 डिग्री। जो बोर्ड बी की बेरिंग है फ्रॉम पोर्ट ए वो 250 डिग्री है। ड्रा द डायग्राम शो रिलेटिव पोजीशन ऑफ बोथ बोर्ड्स, देन फाइंड द बेरिंग ऑफ बोर्ड ए फ्रॉम बोर्ड बी। इसको हम ड्रा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब ये हमने यहाँ से देख लिया, रीड कर लिया, इसको अब हम कॉपी के ऊपर करते हैं। इसमें 2 बोर्ड्स हैं ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.6 का। इसमें लेट्स सपोज यहाँ आपके पास ये बोर्ड ए है, ये बोर्ड ए है और इसका जो नॉर्थ है वो आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होता है अबव, या 90 पे, यानी ये आपका इसका इस तरह वैसे हम नॉर्थ इसका ड्रा कर लेंगे। ये इसका नॉर्थ हो गया ऐसे, ये इसका नॉर्थ आ गया। अब two boards A and B are 5 kilometer apart and the bearing of board B
फ्रॉम बोट ए इज़ 250 डिग्री। अब बोट बी की जो बेरिंग है वो ए से 250 डिग्री है, तो 250 डिग्री ये आपको पता है, ये आपका 180 आ जाता है, ये स्ट्रेट एंगल 180 आता है। और 180 250 जो है 180 से भी ग्रेटर है। 180 में क्या ऐड किया जाए, यानी अगर 250 में से 180 हम माइनस करें तो हमारे पास 70 आ जाता है, 70 डिग्री। यानी आपके पास ये 180 में फर्दर 70 डिग्री ऐड करें तब 250 बनता है। तो अब आपने यहाँ इस तरह डी रखनी है, यहाँ इसके ऊपर डी रखनी है और यहाँ से 70 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि आपने यहाँ से अब आपका राइट साइड हो, यहाँ से 70 डिग्री का एंगल लेना है आपने। 0 10 20 30 40 50 60 70, ये 70 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ इस तरह आप डॉट लगा लेंगे, ये 70 पे इस तरह डॉट लगा लिया। इसके लिए अब आपकी ये बोट बी की पोजीशन आ रही है। अब इसके लिए आप, क्योंकि आपके बोर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस वो 5 किलोमीटर है, और पेपर पे हम किलोमीटर में लाइन तो नहीं ड्रा सकते, पेपर में हम लाइन जो है सेंटीमीटर में ड्रा कर सकते हैं। इस पर्पस के लिए हम स्केल भी लेंगे, स्केल चूज़ करते हैं हम, स्केल लेते हैं हम। स्केल क्या होगा, ऐसा लेना है ताकि आप इजीली जो है लाइन ड्रा कर सकें। यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पेपर पे लाइन जो है किलोमीटर में ड्रा नहीं हो सकती, सेंटीमीटर में ड्रा होती है, इसलिए हम सूटेबल स्केल लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सेंटीमीटर। अब ये आपकी उसकी बेरिंग जो है, आपने ये देखें 180 है और ये आपने लाइन ड्रा कर ली। यहाँ आपने लाइन इस तरह, ये उसकी जो बोट बी है उसकी आपने क्रॉसपॉन्डिंग इस तरह लाइन जो है ड्रा की है, इस तरह ये लाइन है। और ये हमारी कितनी बन जाती है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं 5 सेंटीमीटर ड्रा करता हूँ, 5 सेंटीमीटर ड्रा करता हूँ ताकि एग्जैक्ट आ जाए। यानी ये हमारे पास ये 1 हो गया, यहाँ ये 0 के साथ मैच करते हुए इसको दोनों को सीध में रखेंगे, इस ए पॉइंट को और इस डॉट को, तो ये यहाँ 5 सेंटीमीटर बनता है, यहाँ ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट आपका, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये आपने 5 सेंटीमीटर लाइन यहाँ तक ड्रा करनी है, ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा। इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक जो बेरिंग है वो है 250 डिग्री, 180 और प्लस 70, 250 डिग्री। अब यहाँ से हम नॉर्थ बना लें, नॉर्थ से बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्थ इसका जो है यहाँ डॉट लगा के, यानी ये इसका नॉर्थ हो जाएगा, ये इसका नॉर्थ आ गया। अब हमने क्या करना है इसमें, और ये कितना है आपका 5 किलोमीटर है, ये कितना 5 किलोमीटर। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है इसमें, देन फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बोट बी। अब बोट ए की बेरिंग आपने फाइंड करनी है फ्रॉम ए, वो कौन सी है, ये अब नॉर्थ है ना, ये इसका नॉर्थ है। तो ये आपकी ये जो है ये वाला एंगल जो है ये बेरिंग ऑफ बोट बी शो कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये एंगल मेजर करना पड़ेगा आपको, ये एंगल अब कितनी डिग्री है। यहाँ डी को रखेंगे, ये डी को रखेंगे यहाँ से, और ये आपका एग्जैक्ट जो है 70 डिग्री आ रहा है। ये आपका कितना डिग्री आ रहा है, 70 डिग्री, 60 और 70। तो ये आपका बेरिंग ऑफ पॉइंट बोट बी फ्रॉम ए जो है वो 70 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह आपने जो है फिगर बना के इसको डिस्क्राइब कर दिया कि इसकी जो उस क्वेश्चन की फिगर बना दी, उसको पोजीशन को डायग्राम पे शो कर दिया, और उसके बाद बोट बी की बेरिंग फाइंड की है, बोट ए की बेरिंग फाइंड की है फ्रॉम ए, और वो कितनी है 70 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स है A B C और सच डैट द बेरिंग ऑफ B
from A is 45 and ship C is to the east of A. जो शिप सी है वो ए के ईस्ट में है. इफ़ बेयरिंग ऑफ सी फ्राम बी इज़ 180 एंड मेजरमेंट ए बी 10 किलोमीटर है. व्हाट इज़ द बेयरिंग ऑफ ए फ्राम सी एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ए एंड शिप सी. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. इसमें 3 शिप्स हैं ए बी सी और उसमें शिप ए की बेयरिंग जो है शिप बी की बेयरिंग फ्रॉम ए 45 है और शिप सी जो है वो ईस्ट ऑफ ए है और शिप सी की बेयरिंग फ्रॉम बी 180 है. ए बी मेजरमेंट 10 किलोमीटर है और बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी फाइंड करनी है और आल्सो ए और सी शिप्स के बिटवीन जो डिस्टेंस वो भी हमने फाइंड आउट करना है. अब ये हम स्टार्ट करते हैं. इसमें सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ लेते हैं. ये आपका पॉइंट ए है, ये शिप ए है. ए की पोजीशन होगी. इसका नॉर्थ ऐसे डी की मदद से आप ले लें. एग्जैक्ट 90 के ऊपर नॉर्थ लेके इसका नॉर्थ बना लें. ये इसका नॉर्थ आ गया. अब ये इसका नॉर्थ आ गया. उसके बाद ये बताया गया है कि बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 45. यहाँ से शिप बी की जो बेयरिंग है वो 45 डिग्री है. तो यहाँ एंगल लेंगे. ऐसे आप एंगल रखें. अब यहाँ इस पॉइंट पे ए पे ये वाली डॉट ये जो पॉइंट है सर्कल का रख दें डी का. अब यहाँ रख दिया. अब 45 का एंगल लेना है आपने. यहाँ 0 10 20 30 40 और ये क्या हो गया आपके पास 45. ये 45 ले लिया आपने. ये एंगल 45 ले लिया. अब जो डिस्टेंस है उसका वो शिप बी का ए से जो डिस्टेंस वो 10 सेंटीमीटर है. तो वही 10 किलोमीटर है. उसके लिए फिर हम स्केल चूज़ करेंगे क्योंकि स्केल ज़रूरी है. अब स्केल 10 किलोमीटर है तो हम इसको क्या देते हैं कि 2 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अगर 2 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो 10 किलोमीटर आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा. 10 किलोमीटर आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब आपने इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर लाइन लेनी है. यहाँ इसके ऊपर 0 रखेंगे. ऐसे इन दोनों को सीध में रखेंगे. यहाँ देखें 0 रखा और ये आपने इसको सीध में रखा. ये तो एग्जैक्ट 5 जो है ना 5 आपका यहाँ आ रहा है. ये 5 तो ये लाइन आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई. ये लाइन 5 सेंटीमीटर हो गई और ये पॉइंट आपका ए आ जाएगा. यानी ये पॉइंट आपका ए का शिप बी आ गया. शिप बी और इसका जो नॉर्थ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का बनेगा. यहाँ हम इस तरह डॉट लगा के इसको इसके साथ इसका नॉर्थ बना देंगे. ये इसका नॉर्थ आ गया. ऐसे ये इसका नॉर्थ आ गया. अब और ये कितना है हमारे पास ये 10 किलोमीटर है. ये कितना है 10 किलोमीटर है. और ये जो बेयरिंग है ये हमारे पास कितनी थी 45 थी. ये बेयरिंग जो है 45 डिग्री है. अब जो नेक्स्ट है इसके बाद आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद है शिप ए. उसके बाद आगे कहता है कि शिप सी इज़ द ईस्ट ऑफ ए. जो शिप सी है वो ईस्ट ऑफ ए है. और उसकी नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है. और इफ़ द बेयरिंग ऑफ सी और सी की जो बेयरिंग ए से 180 डिग्री है. अब 180 डिग्री कैसे बनता है. इसको हम स्ट्रेट आगे डी ऐसे डी रखते हैं. ये आपका 180 डिग्री बन जाता है. ये 180 डिग्री यानी ये आपका 180 डिग्री है. इसको डॉटेड लाइन से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. ये आपको इसको डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन करें यानी ये इसकी डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया तो ये इसकी बेयरिंग आ गई. शिप सी की बेयरिंग आ गई फ्राम बी और वो कितनी है 180 डिग्री है. 180 डिग्री एग्जैक्ट है. 180 डिग्री क्या है एग्जैक्ट गिवन है. और उसके बाद ये गिवन है कि जो शिप सी है वो ईस्ट ऑफ ए है. अब ए से ईस्ट किस तरफ होता है. ए से ईस्ट ऐसे है इस तरफ. ये ईस्ट है.
या से ईस्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि शिप सी जो है वो कहाँ होगा, यहाँ शिप सी है, ये शिप सी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है आगे, व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। अब सी से, सी का यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, यही इसका नॉर्थ है, ये सी का क्या है, नॉर्थ है आपका, ये नॉर्थ है इसका। अब यहाँ से ए पॉइंट, ए की बेरिंग फाइंड करनी है हमने, तो ये हमें पता है ये 90 है, ये 90, ये 90 और ये 90, 90 प्लस 90 180 प्लस 90, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो ये आपकी जो आपने रिक्वायर्ड था क्या था, बेरिंग ऑफ शिप ए फ्रॉम सी इज़ 270 डिग्री है, 270 डिग्री ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, शिप ए और शिप सी के बिटवीन जो डिस्टेंस है ए सी वो फाइंड करना है। शिप ए और शिप सी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वो भी इजीली फाइंड हो सकता है। वो कैसे फाइंड हो सकता है, ये मैं पता है कि ये फुल जो होता है ये 90 डिग्री होता है, ये फुल जो है 90 होता है। ईस्ट और नॉर्थ के बिटवीन, ये ईस्ट है, ईस्ट और नॉर्थ के बिटवीन एंगल 90 होता है। अब ऊपर वाला एंगल अगर 45 है, ये जो पहले हमें बेरिंग दी गिवन नहीं, शिप बी की फ्रॉम ए बेरिंग 45 गिवन है, जिसका नीचे वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये आपके पास एंगल 45 डिग्री आ गया। अब ये जो आपके पास ए सी बी है, ट्रायंगल ए सी बी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जैसे हम 6.5 में करते रहे। अब इसमें हमने ए सी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। और ये एंगल है, इसके एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है, और ये 90 है, 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो आपके इसमें आप बेस और हाइपोटेन्यूस गिवन है, यानी एंगल गिवन है और बेस आपने फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस गिवन है, कॉस थीटा यूज़ होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो इस ट्रायंगल में कॉस 45 इज इक्वल टू, इसका बेस होगा ए सी और हाइपोटेन्यूस है ए बी। तो कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, कॉस 45 की वैल्यू आ जाएगी 0.0707 डिवाइड बाई 1। और ए सी आपने फाइंड आउट करना है और ए बी इज़ 10, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ए बी हमारे पास, सॉरी ए सी आपके पास आ जाएगा 0.707 मल्टीप्लाई 10, 7.07 किलोमीटर, ये हमारे पास ए सी आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको डिस्कस करते हैं पहले। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट P to point Q at a bearing of 50 degree for 3 km. Then he walked from point Q to R at the bearing of 140 degree. उसके बाद find the distance QR. If the distance between P and R is 5 km, also find the bearing of R from P. अब इसमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि बाबर आजम ने वॉक शुरू किया पॉइंट पी से क्यू तक और उसकी बेरिंग 50 डिग्री है और पी और क्यू का डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर है। देन ही वॉकड फ्रॉम क्यू से आर तक गया और उसकी बेरिंग 140 डिग्री है। उसके बाद क्यू आर का डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करना है और उसके बाद पी और आर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर गिवन है। आल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। इसको अब हम करते हैं फिगर बना के। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले इसमें भी स्केल ले लेते हैं हम, स्केल लेना पड़ता है हमें।
स्केल, क्योंकि हम किलोमीटर की लाइन पेपर पर नहीं ड्रा कर सकते, इसलिए 1 ही ले लेते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, में बाबर आजम ने वॉक स्टार्ट की थी पॉइंट पी से। लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है और यहाँ इसका नॉर्थ ले लें आप। इसका नॉर्थ बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनता है वो नॉर्थ होता है इसका। लेट्स सपोज ये आपका, इनको इस तरह स्ट्रेट में रखते हुए ये हमने इसका नॉर्थ ड्रा कर लिया, ये नॉर्थ हो गया। अब यहाँ से पॉइंट क्यू तक उसने वॉक किया और वो उसका जो बेरिंग है वो 50 डिग्री है, यानी पॉइंट क्यू की फ्रॉम पॉइंट पी बेरिंग 50 डिग्री है। तो यहाँ आप 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ से डी को ऐसे रखते हुए, डी को ऐसे रखेंगे, ये डी को ऐसे रख दिया हमने। अब 50 डिग्री का एंगल, एग्जैक्ट 50 डिग्री का, ये 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 50 डिग्री का एंगल बन गया। अब उसने जो वॉक की है वो 3 किलोमीटर की है। अकॉर्डिंग टू आवर स्केल, अब 3 किलोमीटर कितना बन जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 किलोमीटर हमारा कितना बन जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब हमने 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। कैसे ड्रा करनी? वो पॉइंट क्यू हमारे पास आ जाएगा। अब स्केल को यहाँ रखना है ऐसे, इन दोनों को इस तरह स्ट्रेट, ज़ीरो को यहाँ रखते हुए और इस पॉइंट को इस तरह इस स्केल के साथ स्ट्रेट रखते हुए। अब 3 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है? ये आपका 3 सेंटीमीटर यहाँ पूरा हो रहा है, 1 2 3। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर पे इस तरह आप डॉट लगा लेंगे। तो ये आपका लाइन जो है, इसको आप डॉट को पी के साथ ज्वाइन करें तो ये पॉइंट आपका क्यू है। ये पॉइंट हमारा क्यू है, क्यू पॉइंट है। और इसका भी आप, और ये कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है। और इसका हम नॉर्थ निकालेंगे, यहाँ स्ट्रेट बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल जहाँ बन रहा होगा उसको इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका नॉर्थ आप ले लें, ये इसका नॉर्थ आ गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आर पॉइंट की जो बेरिंग है फ्रॉम क्यू वो 140 डिग्री है। आर पॉइंट की बेरिंग फ्रॉम क्यू से कितनी है? और ये जो बेरिंग है इसकी, ये बेरिंग हमें गिवन थी, ये कितनी है? 50 डिग्री है। 0 5 0 डिग्री, 50 डिग्री। अब पॉइंट आर की बेरिंग फ्रॉम क्यू 140 डिग्री है। तो डी को आप यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एग्जैक्ट रखेंगे और 140 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे। ये आपका इस तरह एंगल, ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140, ये 140 की लाइन आ रही है। यहाँ आप इस तरह डॉट लगा देंगे, ये 140 आ जाएगा। यानी यहाँ आपका, और इसका जो Q और R का डिस्टेंस वो हमने फाइंड करना है, वो डिस्टेंस हमें नहीं गिवन, यानी Q और R का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ इसके पॉइंट किस जगह होगा वो अब हमें नहीं पता, लेकिन इसमें इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, P और R का डिस्टेंस हमें गिवन है, वो कितना है? वो 5 किलोमीटर है। यानी 1 मिनट हम इस तरह से करते हैं इसको, यहाँ से ये इस तरह हम ये जो है ड्रा कर देंगे लाइन, ये लाइन ड्रा कर देंगे। अब ये बेरिंग जो है, ये बेरिंग ये 140 डिग्री है, लेकिन पॉइंट आर किस जगह है वो हमें नहीं पता अभी। और इसमें पी और आर का डिस्टेंस, पी और आर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। पी और आर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अब यहाँ से पी है कि P और R के बिटवीन डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है, तो अकॉर्डिंग टू स्केल हमारे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको इस तरह भी फाइंड आउट, R पॉइंट ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है। अब कंपास को हम 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, कंपास को एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर ओपन करें और पॉइंट
पॉइंट पी को रेडियस सेंटर लेते हुए ऐसे एक आर्क ड्रा कर दें। तो ये आर्क इस जो हमने डॉटेड लाइन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट क्या आ गया, आर आ गया। ये पॉइंट आर आ गया। और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने ज्वाइन करें, अगर ये डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस हमारा एग्जैक्ट जो है 5 सेंटीमीटर है। पी और आर का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। पी और आर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आ गया। और इसका यहाँ नॉर्थ, इसका नॉर्थ यहाँ बन जाएगा सीधा बिल्कुल। आर पॉइंट का नॉर्थ यहाँ से हम स्ट्रेट ड्रा कर लेते हैं, ये इसका नॉर्थ आ जाएगा इससे। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, पी आर, ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना था क्यू आर, वो भी अब हम स्केल्स की मदद से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि हम स्केल के मुताबिक ड्रा कर रहे हैं। तो क्यू और आर को मेजर कर लें, यहाँ क्यू पे रखें, 0 पे रखें और आर पे रखें, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है। क्यू आर डिस्टेंस आपके पास मेजरमेंट क्यू आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद लास्ट क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ आर फ्राम पी। बेरिंग ऑफ आर फ्राम पी, यानी इस पी से आर की बेरिंग फाइंड करनी है। वो कौन सी है, वो यहाँ से लेकर ये उसकी बेरिंग है। बेरिंग ऑफ आर फ्राम पी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एंगल हम मेजर कर सकते हैं डी से। इसको डी से हम एंगल मेजर किया जा सकता है। डी को इसको आप डॉटेड लाइन को, इसको आगे डॉटेड लाइन करके आगे प्रोड्यूस भी किया जा सकता है, जाके एग्जैक्ट आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आए। अब यहाँ डी रखेंगे, यहाँ डी रखेंगे, इसके ऊपर रखा ऐसे एग्जैक्ट। और ये एंगल आपका कितना आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तकरीबन, या ऑल आपका 100 से कुछ ग्रेटर आ रहा है। यानी इसको 100, ये 105 है तो 103 कह सकते हैं। तो इसकी जो बेरिंग है, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी वो है इज़ 103 डिग्री। Question number 6. Rayan spots a snake directly north from his location. Saram is 25 meters east of Rayan and spots the same snake. If the bearing of Saram from snake is 122 degree, how far is Rayan from the snake? Rayan और snake का distance find करना है हमने इसमें, और जो information given है उसके मुताबिक हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें रेहान, स्नेक और सारम है। हम कहते हैं लेट पोजीशन ऑफ रेहान इज़ P and position of snake is Q and position of सारम वो आपके पास R है। अब सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, और ये किसकी पोजीशन, रेहान की। और रेहान की पोजीशन को हमने किससे प्रेजेंट किया, P से। ये तो ये P पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से अब हम इसका नॉर्थ लेंगे, इसका नॉर्थ बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 90 डिग्री का एंगल लेंगे। यहाँ पॉइंट ले लिया हमने। अब इसको इस तरह स्ट्रेट रखते हुए ये हमने इसका नॉर्थ पोजीशन ले ली। ये इसका नॉर्थ आ गया। अब ये इसकी नॉर्थ पोजीशन आ गई। अब यहाँ से
इसी नॉर्थ पोजीशन पे ही क्या है, एक स्नेक है, एग्जैक्ट नॉर्थ पोजीशन पे। लेट्स सपोज स्नेक की पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, क्यू से, तो ये उसकी स्नेक की पोजीशन क्या आ गई, क्यू। अब जो सारम है उसकी स्नेक से जो बेरिंग है वो है 122 डिग्री। तो यहाँ आप इस तरह डी रखेंगे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, और 122 डिग्री जहाँ एंगल बन रहा होगा 122 डिग्री, ये 100 आज के पास आ जाता है, ये 110 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 120 के बाद 2 डिग्री पे 122 डिग्री आ जाएगा। तो ये उसका यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये इस पोजीशन पे सारम है जिसकी बेरिंग स्नेक से जो है वो 122 डिग्री है, ये 122 डिग्री आ गई। अब यहाँ से जो सारम है वो एग्जैक्ट ईस्ट ऑफ रेहान है, तो यहाँ इसका ईस्ट, यहाँ से बिल्कुल इसका ईस्ट इस तरफ होगा, यहाँ से इस तरह ज्वाइन करें, तो जहाँ इस लाइन को कट करेगा ये पॉइंट आपका सारम का आता है, और सारम को किससे हम रिप्रेजेंट किया, आर से, ये पॉइंट सारम का है। और रेहान का और सारम का डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर है, वो 25 मीटर गिवन है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इसका रेहान का, जिसको हमने पी से पोजीशन, उसकी रेहान की पोजीशन को पी से रिप्रेजेंट किया, स्नेक को क्यू से, यानी पी क्यू डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री है, और यहाँ तक हमारा एंगल 122 है। तो पीछे 180 में से 122 माइनस करें तो ये एंगल आपको पता चलेगा 58 डिग्री। ये एंगल कितना है, 58 डिग्री है। अब आपने इस एंगल को यूज़ करना है, और आपने ये पी क्यू, ये आपका रेहान की पोजीशन है, ये स्नेक की पोजीशन है, रेहान और स्नेक का जो डिस्टेंस है वो ये आपने फाइंड आउट करना है, पी क्यू फाइंड करना है आपने। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर या क्यू पी आर कह रहे हैं, जो भी आप कहें, जिसको ट्रायंगल क्यू पी आर इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें ये एंगल अगर 58 हम लें तो इसके साथ ये क्या होता है, बेस हो जाएगा, और इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये 90 है तो ये इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो इसमें हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किसकी इक्वल होता है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी आर tan 58 इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी आर है और बेस इसका है पी क्यू। तो ये आपके पास अब tan 58 कितना होता है, tan 58 आपके पास आ जाता है 1.60 बाय 1, और पी आर आपके पास है 25, पी क्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 1.6 पी क्यू इज इक्वल 25, तो पी क्यू इज इक्वल टू बोथ साइड पे 1.6 पे डिवाइड करेंगे 1.6 पे, तो पी क्यू आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो हमारे पास पी क्यू 15.6 मीटर आ जाएगा। यानी आपका स्नेक का डिस्टेंस रेहान से जो है वह 15.6 किलोमीटर है। रेहान इज़ 15.6 किलोमीटर फ्रॉम स्नेक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बिलाल ट्रैवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल
एट बेरिंग ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हिज होम, यानी स्कूल की जो बेरिंग है उसके घर से वो 60 डिग्री है और वो 12 किलोमीटर ट्रैवल करता है। देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड, स्कूल से वो फुटबॉल ग्राउंड जाता है स्कूल से एट ए बेरिंग ऑफ 150 डिग्री, उसकी बेरिंग 150 डिग्री है। उसके बाद इफ़ द फुटबॉल ग्राउंड इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, फुटबॉल ग्राउंड का डिस्टेंस स्कूल से 5 किलोमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। अब फुटबॉल ग्राउंड से उसके घर तक जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले बिलाल ट्रैवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट बेरिंग ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हिज होम। होम से स्टार्ट करते हैं। अब होम के लिए हम एज का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। होम को हम एज से रिप्रेजेंट किया। यहाँ इसका नॉर्थ निकालेंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये इसका नॉर्थ आ गया और यहाँ इसका इस तरह स्ट्रेट बिल्कुल नॉर्थ आ गया। ये इसका नॉर्थ ले लिया हमने। अब जो स्कूल की बेरिंग है फ्रॉम होम वो 60 डिग्री है। स्कूल की बेरिंग फ्रॉम होम वो 60 डिग्री है। तो यहाँ आप इस तरह आप डी रखेंगे इस पॉइंट पे एज पर, और इस तरह 60 डिग्री का एंगल 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 डिग्री की आपने एंगल ले लिया। इस पॉइंट पे इसकी आप बेरिंग है। और इससे पहले इसके लिए हम स्केल चूज़ करेंगे। स्केल चूज़ करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमने इसमें लाइनें ड्रा करनी है। और डिस्टेंस हमारे पास है 12 किलोमीटर है और उसके बाद 5 किलोमीटर है। इस फुटबॉल ग्राउंड इज़ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। अब ये 12 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो हम इसको क्या लें, कैसे स्केल लें ताकि ईजी हो हमारे लिए। 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर है, तो 5 और 12 बोथ तो किसी टेबल पे डिविजिबल नहीं है। हम इसको अगर हम ले लें 1 किलोमीटर लें तो फिर हमें यहाँ 12 सेंटीमीटर लाइन लगानी पड़ेगी। और अगर 2 किलोमीटर ले लें, 2 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 12 किलोमीटर आपका 12 किलोमीटर आपका इक्वल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। अब ये हमने लगाया था 60 डिग्री का एंगल बनाया था। अब वो कितना डिस्टेंस है उसका 12 किलोमीटर है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है आपने। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह सीध में रखते हुए इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह सीध में रखेंगे। और 6 सेंटीमीटर कहाँ बन रहा है, यहाँ ये आपका 6 सेंटीमीटर बन रहा है। तो ये आपका पोजीशन आ गई स्कूल की। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, स्कूल का हो गया। और इसका भी नॉर्थ आपका यहाँ ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना लें आप। 90 डिग्री का नॉर्थ बनाने के लिए एग्जैक्ट 90 यहाँ इसका नॉर्थ आ जाएगा। ऐसे ले लें, ये इसका नॉर्थ ले लिया आपने, ये इसका नॉर्थ ले लिया। और ये डिस्टेंस जो है आपका कितना है 12 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। फिर क्या हुआ, स्कूल से वो फुटबॉल ग्राउंड की तरफ गया और स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड का जो बेरिंग है, फुटबॉल ग्राउंड और स्कूल के बिटवीन जो बेरिंग है 150 डिग्री है, 150 डिग्री। अब डी को अब यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे एग्जैक्ट ऐसे रखेंगे और 150 डिग्री एंगल लेंगे। 150 डिग्री 100, 110, 120, 130, 140, 150, ये आपका 150 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो ये उसकी बेरिंग आ जाएगी स्कूल की फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड की फ्रॉम स्कूल। इसको ऐसे ले लेंगे और ये इसके ऊपर इस तरह आप लाइन ड्रा कर लेंगे। और ये भी गिवन है इसका कितना डिस्टेंस है, फुटबॉल ग्राउंड इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड।
तो इसका 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है आपने। इन दोनों को इस तरह स्केल में रखते हुए, सीध में रखते हुए, ये आपने 0 इस पे रखा और इसको इस तरह स्केल पे स्ट्रेट रख लिया। ये 5 सेंटीमीटर पूरा होता है। तो ये पॉइंट आपका ये फुटबॉल ग्राउंड का पॉइंट आ गया। इसको हम पॉइंट F कह देते हैं। फुटबॉल ग्राउंड का पॉइंट क्या है? F। और ये जो बेरिंग है इसकी यहाँ से यहाँ तक, वो आपके पास है 150 डिग्री, 150 डिग्री बेरिंग गिवन है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? अब फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल, यानी फुटबॉल से ग्राउंड से घर तक पहुंचने के लिए उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वैसे तो अब हम स्केल के मुताबिक ड्रा कर रहे हैं, तो ये हमारा 5 किलोमीटर है। तो इसको मेजर भी किया जा सकता है, स्केल से मेजर कर लें, एग्जैक्ट डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। जैसे देखें, ये अगर मेजर हम करें स्केल के मुताबिक, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर आ रहा है। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर आ रहा है। 8 सेंटीमीटर आ रहा है। और 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका 2 किलोमीटर को। तो उस लिहाज से फिर आपके पास, लेकिन चले इसको हम जो है दूसरे उसके मुताबिक, रूल्स के मुताबिक करते हैं। अब हमने ये डिस्टेंस और हाउस और फुटबॉल के बिटवीन, फुटबॉल ग्राउंड के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। और ये जो बेरिंग थी शुरू हाउस और स्कूल के दरमियान जो बेरिंग है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। ये बेरिंग 60 डिग्री गिवन है। ये बेरिंग 60 है। इसको अब अगर हम इसको अगर स्ट्रेट डॉटेड लाइन से आगे प्रोड्यूस करें, तो ये एंगल भी आपका ये 60 है। ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये भी क्या होगा? 60 होगा। ये 60 है। तो ये जो आपके पास रिमेनिंग एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री आता है। ये 90 है। तो फिर इसके साथ ये वाला जो एडजेसेंट एंगल है ये भी क्या होगा? 90 होगा। ये एंगल 90 है। तो हमने ये जो है जो फुटबॉल ग्राउंड और हाउस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये एंगल 90 है और ये एंगल आपका 60 है। ये आपके पास अब जो है HSF राइट एंगल ट्रायंगल बन, ये 90 है, यानी आपके पास ट्रायंगल HSF इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें 90 के अपोजिट ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज होगा। ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। बाकी दोनों साइड्स गिवन है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए, यानी HF का स्क्वायर इक्वल होगा HS स्क्वायर प्लस SF स्क्वायर। तो ये HF स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये आएगा 12 का स्क्वायर, ये होगा 5 का स्क्वायर। HF स्क्वायर आपके पास 144 प्लस 25। तो HF स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, HF स्क्वायर इज़ इक्वल टू 169। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास HF हाउस और फुटबॉल ग्राउंड का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर आ जाएगा। 13 किलोमीटर। इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमारा स्केल था 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 12 किलोमीटर 6 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर इक्वल 2.5 सेंटीमीटर लाइन होनी चाहिए थी। तो यहाँ जो स्कूल और फुटबॉल ग्राउंड के बीच डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 किलोमीटर, उसकी 2.5 सेंटीमीटर लाइन होनी चाहिए थी। वो मैंने 5 लगा दी क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें इस मेथड से ठीक है, अगर 5 करेंगे एग्जैक्ट वो आ जाता है डिस्टेंस, लेकिन स्केल से क्योंकि हम मेजर करके हम बना रहे थे, ये हमने 5-6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो अकॉर्डिंग टू अवर स्केल वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए थे। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ बनता है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ आता है। ये F यहाँ नहीं आता, इस पॉइंट पे नहीं आता, ये पॉइंट यहाँ आए, यानी ये पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका ये 5 किलोमीटर यही डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं मतलब बताने का मकसद ये कि ये आपका स्केल से फाइंड आउट हो सकता है। उस वक्त स्केल से मैंने किया तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अब देखें इसको मैंने स्केल से मेजर कर रहा हूँ,
जब 2.5 लिया तो एग्जैक्ट जो है आपके पास 6.5 सेंटीमीटर आ रही है। ये मेरे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 जो है सेंटीमीटर है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा स्केल क्या है 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 2 किलोमीटर के। तो 6.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो 13 किलोमीटर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इसलिए आप जो है जब आप मेजरमेंट स्केल से बना रहे होते हैं, सही एग्जैक्ट स्केल यूज़ करते हुए, इस स्केल को यूज़ करते हुए बनाएं, तो फिर आप उसको इस तरह मेजरमेंट स्केल से मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर आएगा और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास HF जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, और वैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी आप इसको इससे स्केल से ना मेजर करें, तो जैसे बताया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये हाइपोटेन्यूस है और ये आपका बेस है, एक साइड है बेस और परपेंडिकुलर है, तो ये थ्योरम लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस तरह भी फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है A car leaves the garage at bearing of 40 degree and travel in straight line for 13 किलोमीटर, यानी 40 बेरिंग पे वो 13 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती रही। अब जब 13 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी तो अब हमने बताना है हाउ मेनी किलोमीटर नॉर्थ, यानी उसमें नॉर्थ में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और हाउ मेनी किलोमीटर ईस्ट हैज़ द कार ट्रैवल फ्रॉम द गैराज, यानी नॉर्थ में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और ईस्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हम स्केल चूज़ कर लें, हम अगर स्केल से करना चाहें तो स्केल से हम इसको कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है 13 किलोमीटर है, तो हम स्केल इसमें लेट्स सपोज हम स्केल ले लें। स्केल इज़ इक्वल टू 2 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो दिस इम्प्लाइज डैट 13 किलोमीटर आपका इक्वल हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इसने कार ने गिराज जो उससे स्टार्ट किया है, तो लेट द पोजीशन ऑफ गिराज, वो आपके पास, उसको हम लेट्स सपोज ए कह देते हैं, ए कह देते हैं। तो वो आपका ये पॉइंट है, लेट्स सपोज वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। अब यहाँ से इसका नॉर्थ लेंगे, इसका नॉर्थ लेंगे, इसका नॉर्थ ले लेंगे यहाँ से स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसका नॉर्थ ले लिया हमने, एग्जैक्ट इसका नॉर्थ आ गया। अब इसकी जो बेरिंग है गैराज से कार की, वो 40 डिग्री है। बेरिंग कितनी है 40 डिग्री। तो यहाँ इस तरह डी रखेंगे इस पॉइंट पे, और 40 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, ये 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बना लिया। अब 40 डिग्री का एंगल बना लिया। अब इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कितना डिस्टेंस कवर किया है 13 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू आवर स्केल वो कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। आपने स्केल को यहाँ रखना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज़रा स्केल के ऊपर एक सीध में बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया, और 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहाँ पूरा होता है, ये इस पॉइंट पे, ये इसका 6.5 ये पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट है इस कार का ये पॉइंट है, इसको मिला लेते हैं स्ट्रेट, यानी ये इसकी बेरिंग है कार की, और ये कितनी है 40 डिग्री है, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 13 किलोमीटर। अब इस पॉइंट पे जब ये पहुंच गए, लेट्स सपोज ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब इस पॉइंट पे हमने ये बताना है कि इस कार ने ईस्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया है और नॉर्थ में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये इसका नॉर्थ हो गया, और यहाँ से इस तरह जो है ये क्या है, इसका ईस्ट है, ये इस तरह इसका ईस्ट है, ये ईस्ट है। अब यहाँ से अगर हम इसको डॉटेड लाइन को डाउनवर्ड प्रोड्यूस करें स्ट्रेट ऐसे,
बिल्कुल स्ट्रेट लेके आए तो ये इस पॉइंट पे मीट करेगा और ये एंगल क्या बन जाएगा आपका 90 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 90, ये एंगल 90 बन जाएगा। और इसका बी पॉइंट पे नॉर्थ आप इस तरह ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ पॉइंट हो गया। अब ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल होते हैं तो ये एंगल 40 है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल होगा। ये अल्टरनेट एंगल होते हैं ऐसे, ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी कितना होगा 40 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री होगा तो ये एंगल आपका कितना होगा 50 डिग्री। अब आपने ये पॉइंट लेट्स सपोज सी है तो आपने इसका नॉर्थ में और ईस्ट में डिस्टेंस फाइंड करना है। जो ईस्ट में डिस्टेंस है वो इसका ए सी है। डिस्टेंस ऑफ कॉर इन ईस्ट, डिस्टेंस ऑफ कॉर टूवर्ड्स ईस्ट वो है ए सी, और डिस्टेंस ऑफ कॉर टूवर्ड्स नॉर्थ वो है बी सी। ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारे पास, ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी बी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमने ए सी फाइंड करना है और बी सी फाइंड करना है। ये एंगल गिवन है आपको, ये 90 के अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज होगा 13 और ये बेस है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस 50 बेस आपका होगा ए सी, बेस क्या है ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या आपका ए बी। अब कॉस 50 लेंगे हम, कॉस 50 कितना होता है, कॉस 50 हमारे पास आ जाएगा 0.643 बाय 1। ए सी हमने फाइंड आउट करना है और ए बी हमारे पास है 13, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास ए सी, इसको जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 8.35 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट डिस्टेंस आ जाएगा कार का। इसी तरह अब हमने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यूज़ करें, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, इसमें साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी। अब साइन 50 कितना होता है, साइन 50 आपके पास होता है 0.766 बाय 1 हो जाएगा, और बी सी हमने फाइंड करना है और ए बी है 13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो बी सी हमारे पास आ जाएगा। इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.76 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस 9.96 आ जाएगा। बी सी आपके पास 9.96 किलोमीटर आ गया। तो इस कार का डिस्टेंस फ्रॉम गिराज टूवर्ड्स ईस्ट ए सी है वो 8.35 किलोमीटर है, और टूवर्ड्स नॉर्थ एंड बी सी और वो 9.96 किलोमीटर आया। इस तरह हमने दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए और ये एक्सरसाइज आपकी 9.6 कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छी तरह समझें और कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं, और चैनल को शेयर भी करें और आगे सब्सक्राइब भी करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी मैथ की गाइडलाइन जो है मिलती रहे।